हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर शुरू करते हैं नई खबर। इसमें एक लड़का होता है जो अपने देश से दूसरे देश में पढ़ाई करने जाता है। वहाँ पर लापता हो जाता है और उसका कुछ भी पता नहीं चलता। ये खबर अमेरिका में लापता हुए भारतीय छात्र साकेत व श्रीनिवासिया की मौत से संबंधित है। इसमें 6 दिन बाद मिला साकेत और श्रीनिवासिया का शव। अमेरिका के बर्कले में लापता हुए भारतीय छात्र का साकेत श्रीनिवासिया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र थे। वे अचानक 9 फरवरी को लापता हो गए। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय कॉन्सुलेट ने उनके शव के पाए जाने की पुष्टि की है। मिशन की तरफ से कहा गया है, हमें बेहद दुख है। पुलिस ने बताया कि साकेत और श्रीनिवासिया की मौत हो गई है। साकेत श्रीनिवासिया का शव मिल गया है। हम साकेत के परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त करते हैं। भारतीय मिशन ने कहा कि हम साकेत के परिवार की तरह हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार हैं। स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल के जरिए हम साकेत के पार्थिव शरीर को भारत भिजवाने का प्रबंध कर रहे हैं। हमारा कार्यालय परिवार के साथ सीधे संपर्क में रहेगा। सभी औपचारिकताओं के लिए भी हम परिवार के साथ खड़े रहेंगे। कहाँ से हो गया साकेत लापता? जानकारी के अनुसार साकेत अंतिम बार बर्कली हिल्स इलाके में देखा गया था। साकेत अंजल लेक के पास गया था। स्थानीय मीडिया के अनुसार साकेत पासपोर्ट और लैपटॉप पास में ही पाया गया है। कर्नाटक के रहने वाले साकेत श्रीनिवासिया ने IIT की पढ़ाई मद्रास से BTech किया था। साकेत श्रीनिवासिया आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए थे। 2025 में ही साकेत ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एडमिशन ले लिया था और पढ़ाई आरंभ कर दी थी। अमेरिका में लापता भारतीय छात्र पुलिस ने कहा, साकेत की जान को खतरा हो सकता है क्योंकि वो 6 दिनों से लापता हैं। 13 फरवरी को कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव विक्रम मिश्री को पत्र लिखा गया था। साकेत के परिवार से मिली जानकारी के अनुसार बर्कली पुलिस विभाग में औपचारिकता दर्ज कराए जाने के बाद भी साकेत को कोई पता नहीं चला। स्थिति गंभीर होने के कारण राज्य में हो रहे उनके परिवार की बढ़ती चिंता को देखते हुए शालिनी ने विदेश मंत्रालय से मामले में हस्तक्षेप और सहायता का अनुरोध किया है। साकेत के साथी रूममेट ने सबसे पहले साकेत के गायब
होने की बात सोशल मीडिया पर बताई कि हमारा साथी है जो 6 दिन से लापता हो गया है और उसकी मदद के लिए पुलिस को बुलाएं। साकेत के कमरे में साथ रहने वाले बेनेत सिंह ने कहा, इस घटना से यहाँ रहने वाले हर भारतीय स्तंभ रह गए हैं, क्योंकि ऐसी घटना सुनकर देखकर कोई अपने राज्य या शहर से बाहर जाने से डरने लगेगा। बेनेत ने कहा, हम प्रशासन के साथ मिलकर साकेत के परिवार को इमरजेंसी वीजा पर अमेरिका बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। 21 जनवरी को श्रीनिवासिया ने साकेत को झील के किनारे बुलाया था। कहा कि वह बहुत आलसी हो गया है और कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। साकेत के रूममेट ने बताया कि आखिरी बार उनके बीच बात हुई भी थी जब वह बाथरोब पहनकर क्लास चले गए थे। वापस आने पर मैंने पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उसने बोला, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। और आपके परिवार का कोई भी भाई बहन अपने शहर गांव से दूर पढ़ रहे हैं तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, और कोई भी आपको बोले कि हम कहीं घूमने जाएं या कहीं कुछ देखने जाएं तो उनके साथ मत जाना, क्योंकि अपन का मतलब पढ़ाई से है, कोई और दोस्त या यारी से नहीं है, क्योंकि किसी पर भरोसा करना अच्छा नहीं है। ऐसा करना हमारे लिए घातक हो सकता है और अनजानों से कभी ज़्यादा मिलजुल कर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आजकल कोई किसी पर भरोसा करने के लायक नहीं है। इसलिए हम जहाँ भी रह रहे हैं वहीं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।